नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। और आज का हमारा विषय है राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल के द्वारा क्षमादान संबंधी शक्तियाँ। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को तथा राज्यपाल को बहुत ही संप्रभु शक्तियाँ प्राप्त की हैं और वे इन शक्तियों का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं तथा प्रविलंबन कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट करना न भूलें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको अनुच्छेद 72 के तहत 5 तरह के क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें जो पहला है जिसको हम लोग क्षमा कहते हैं, पॉर्डन कहते हैं, तो इसके अंतर्गत इसमें दंड तथा बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सज़ा को दंड या दंडादेशों एवं निहिताओं को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। मतलब कि इसके तहत किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से क्षमादान दिया जा सकता है और राष्ट्रपति इसका उपयोग करते भी हैं, किए भी हैं। दूसरा जो इसमें है वो है लघुकरण। लघुकरण कम्यूटेशन इसको कहते हैं। इसके तहत जो दंड का स्वरूप है उसमें परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई मृत्यु दंड किसी व्यक्ति को मिला है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जा सकता है, या अगर कठोर कारावास है तो उसको साधारण कारावास में बदला जाता है। तो ये दूसरा है इसमें, जिसको कहते हैं हम लोग लघुकरण। तीसरा जो है वो परिहार है। परिहार का मतलब रिमिशन होता है। तो परिहार का अर्थ होता है कि दंड की अवधि को कम करना इसमें शामिल होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को 10 वर्षों की सज़ा मिली है तो उसको कम करके 5 वर्षों की सज़ा में परिणत कर देना, या 2 वर्षों की सज़ा है तो उसे 1 वर्ष में परिणत करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है तथा राज्यों के राज्यपाल को 161 के तहत प्राप्त है। चौथा जो है वो है विराम। तो विराम जिसको रेस्पाइट कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सज़ा के प्रावधान को किसी विशेष परिस्थिति में बदल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी महिला को कोई सज़ा दी जाती है और वो महिला गर्भावस्था में हो तो उन्हें इस अवधि की जो सज़ा है उसको परिवर्तित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। और अंतिम जो है 5वां है जिसको प्रविलंबन या रिस्प्राइव कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि अस्थायी तौर पर अस्थायी अवधि के लिए किसी भी सज़ा को, विशेषकर मृत्यु दंड को, उसके निष्पादन पर रोक लगा दी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है लेकिन कुछ समय के लिए उसको रोका जा सकता है, और ये अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। तो क्षमादान संबंधी एक छोटी सी वीडियो है जो कि कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें 2-3 की पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे, जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं और राज्यों के राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत इसी तरह की शक्तियां प्राप्त हैं। हालांकि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को इस संबंध में बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। उसके मुकाबले राज्यों के राज्यपाल को 161 के तहत थोड़ा सा कम शक्ति प्राप्त है, लेकिन क्षमादान संबंधी शक्तियां दोनों ही को प्राप्त है। तो यह एक छोटा सा वीडियो था क्षमादान संबंधी। इसे आप लोग याद रखेंगे, आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। चाहे आप बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपना राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।